गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे मेरे बारे में सच्चाई कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये मैं गलत बोल रही हूँ या सच्ची बात बोल रही हूँ, वो आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर मुझसे अगर कुछ गलती हो गया है इसी बात को लेके तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। तो कुछ कुछ चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा भी है क्योंकि कहीं छूट ना जाए। तो आज मैं आप लोगों को एक सच बात बताने जा रही हूँ मेरे बारे में, कि मैं कैसे करके यहाँ पर आई और कैसे करके बैठा, किसके साथ में, इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है अभी भी। तो मैं नामसंग बस्ती से बिलोंग करती हूँ। तिरप डिस्ट्रिक्ट में जो है, तिरप डिस्ट्रिक्ट में ड्योमाली के सामने में नामसंग बस्ती है। और जो ड्योमाली में बैठते हैं उन लोगों को पता ही होगा कि जो सर्कल है वो भी नामसंग सर्कल लिखते हैं ड्योमाली में। तो नामसंग बस्ती पहले सीओ ऑफिस जो नामसंग में था, लेकिन वहाँ पे हाथी बहुत ज़्यादा निकलते हैं, इस वजह से ड्योमाली में बनाया गया और ड्योमाली एक टाउन बन गया। और जो नामसंग है वो जो बस्ती है रह गया, क्योंकि वहाँ पे बस्ती बस्ती के लिए रह गया, और टाउन जो थोड़ा दूर में जहाँ में हाथी वाथी नहीं निकलता ना। तो यहाँ के जो लोंगडिंग साइड के जो पीपल है वो लोग मेरे जो बस्ती है नामसंग बस्ती, उनको उस बस्ती को लासा विलेज का नाम से जाना जाता है ना। और मैं एक हिंदू घर से बिलोंग करती हूँ। मैं हिंदू घर से बिलोंग करती हूँ। हम लोग जो क्या करते थे कि हम क्या करते थे, अभी भी मेरा घर में तो वही है, लेकिन मैं क्या करती थी कि शिवलिंग में प्योर साफ़ पानी और दूध ना, ये सब डाल के और फूल चढ़ा के अगरबत्ती दिया जलाकर हर सुबह शाम हम लोग इस तरह से प्रार्थना करते थे। तो यहाँ आने के बाद में, मेरे मिस्टर के साथ यहाँ आने के बाद में उनका धर्म को मैंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि एक लड़की होने के नाते हर लड़की को अपना पति का धर्म, हर लड़की को अपना पति का ही बात सुनना पड़ता है और उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि मैंने दिल से नहीं किया, मैंने दिल से ही स्वीकार किया। इसलिए आज तक मैं यहाँ पर जितने भी चर्च में कुछ भी प्रोग्राम हो, कुछ भी है, तो मैं ही शामिल होती हूँ। हम दोनों में से वो तो ज़्यादातर चर्च नहीं जाते हैं और कोई भी चर्च के कोई भी मामलों में नहीं पड़ता हूँ। तो उस समय जब मैं यहाँ पर आके कैथोलिक लेने के लिए, मैंने जो बपटिज़म लिया कैथोलिक में घुसने के लिए, तब मैंने 2017 में बपटिज़म लिया यहाँ पर कैथोलिक में। और उस समय मेरा 23-24 एज चल रहा था। उस समय को मुझे इतना मालूम नहीं था ये सब का बारे में। जस्ट उसने बोला कि चर्च में बपटिज़म लेना है, हम क्रिश्चियन है तो तुमको भी क्रिश्चियन लेना पड़ेगा, ऐसे बोला। तो मैंने भी होगा ठीक है, अभी साथ में बेटी गया है, शादी हो ही गया है, तो चाहे कुछ नियम व्यम नहीं हुआ है, लेकिन साथ में बेटी गया है तो एक पति पत्नी जैसा ही सब लोग दिखते हैं ना, लड़की लड़के अगर साथ में बैठ जाते हैं। तो इसी वजह से मैंने उनका बात माना, क्योंकि वो मुझसे 10 साल 9 साल ऐसे बड़े हैं, तो वो मुझसे मेच्योर है। तो मैंने सोचा, आज तक में मैं वही सोचती हूँ कि वो हमसे बड़े हैं तो हर डिसीजन में मैं उनका साथ देना ज़रूरी है, साथ देना पड़ेगा, क्योंकि वो जो भी करेंगे सब अच्छा के लिए करते हैं, ऐसे करके। तो 9-10 इयर्स बड़ा है मुझसे उम्र में, और हम दोनों 2017 से बैठे हैं साथ में। और रिलेशन हम दोनों का 2016 के अक्टूबर जब दिवाली चल रहा था, उस समय को उन्होंने मुझे प्रपोज करके हम दोनों ने रिलेशन में बैठे। और 2017 में मैं उनके साथ मार्च लास्ट ऐसा को यहाँ लोंगडिंग आ गया। और यहाँ लोंगडिंग आने का कारण भी वो था कि मैं एक प्राइवेट स्कूल में, मेरा मौसी का जो स्कूल है प्राइवेट स्कूल ड्योमाली में, वहाँ पे मैं टीचिंग करती थी। 2 इयर्स ऐसा हो गया था। तो मेरा मौसी यहाँ पे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में पंचों में बहुत पहले से मेरा मौसी यहाँ शादी होके था। 2012-13 में शादी हुआ मौसी का। तो मौसी का यहाँ शादी होने के बाद में हम लोग 1-2 बार मिलने के लिए आते रहते थे। तो वैसे ही इस बार भी 2017 का जो वेकेशन था, उसमें मैं उनसे मिलने के लिए 1 महीना जैसा बैठने के लिए जाएगा और के मेरा फैमिली लोग से मैंने डिस्कस करके हम जो मेरे मिस्टर के साथ में मैं निकल गई। उस समय को हम दोनों का शादी नहीं हुआ था।
तो निकल गए थे। निकल गए जाने के बाद में हम दोनों जो क्या हो गया, उस वो बोलने का वजह से उन्होंने बोला कि लोंगडिंग में उनका परिवार लोग भी है, यानी उसका दीदी, उसका जीजाजी और उसके भैया भाभी लोग भी रहते हैं, तो उन्हें भी मिल के जाते हैं पंचो बोला। इसके लिए मैंने उनका बात मान के फिर होगा और के वहाँ पे बैठ गया। बैठा है दिखाए तो पूरा मतलब दिन जा रहा तो हम उसको पूछ रहे कि हम लोग कब जाएगा पंचो। मौसी भी रुक रहा है, मेरा मौसी भी फ़ोन करके पूछ रहे कब आएगा। और दियोमाली के मेरा फैमिली लोग भी बोल रहे हैं कि कब पंचो जाएगा, तुम इतना दिन तक मतलब लड़का घर में बैठा हुआ है उसके साथ में, ठीक नहीं है, जल्दी जाओ। दूसरों लोग को मतलब हमारे परिवार लोग को मालूम हो जाएगा, बाकी परिवार बस्ती वालों को मालूम होगा तो मतलब ठीक नहीं होगा ना। कोई लड़का का साथ में ऐसे कि उसका घर में बैठ रहा है ऐसे सुनने में आएगा तो ठीक नहीं होगा, बहुत ही बदनामी होगा, इसलिए जल्दी जाओ बोल रहे हैं। तो हम भी वैसे उनको भी मतलब कब जाएगा, जल्दी जाना है बोल के मतलब देखते देखते 1 महीना बीत गया। क्योंकि उस समय को क्या था कि लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट इतना मतलब अभी का जैसा दुकान वुकान ज़्यादा गाड़ी वाड़ी इतना नहीं था, और मुझे भी इतना मालूम नहीं था। क्योंकि रिसेंटली जब लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट इनोग्रेट हुआ ना, तब उसी समय में ही मतलब हम दोनों का भी मतलब ये हुआ था, मतलब रिलेशन में हुआ आया था। तो उस समय को इतना मतलब अभी का जैसा दुकान वुकान नहीं था, गाड़ी घोड़ा नहीं था, तो हमको भी इतना मालूम नहीं था लोंगडिंग ट्रिप में मतलब खोंसा तक तो हम हमेशा आना जाना होता था, लेकिन खोंसा से लोंगडिंग से पंचो इस तरह का मतलब लाइन गाड़ी मुझे इतना आइडिया नहीं था। तो हम जो उसी उनको ही होप करके क्योंकि मेरा फैमिली लोग भी मतलब हम दोनों के बारे में मालूम था ना कि रिलेशन में, हम दोनों रिलेशन में है। क्योंकि हम दोनों जब रिलेशन में आ गया था तब उन्होंने ही डायरेक्ट मेरा अपना फैमिली, मेरा मौसी मौसा लोग को सबको मतलब बता दिया था। और हाँ, मेरा फैमिली वाला लोग भी एग्री था, और कल परसों अच्छे से ही दोनों का शादी वादी कराएंगे। अभी तक तो दोनों भी मतलब अपना अपना मतलब काम में ना ध्यान दे के बैठो, इस तरह से मेरा फैमिली ने बोल के रखा था ना। तो ऐसे करके तो हम दोनों मतलब उनका भरोसा में ही मुझे मतलब पंचो भेजा जा रहा था। तो देखा है तो उन्होंने लोंगडिंग में बिठा दिया 1 महीना जैसा। तो देखा है तो फिर वहाँ से सीधा वो लोग का बस्ती लेके गया। क्योंकि वो लोग का बस्ती हम लोग क्यों किया है, क्योंकि क्योंकि उनका भाई का एक नियम चल रहा था यहाँ में। वांचो आदमी लोग का जो ओरिया होता है ना, वो बस्ती बस्ती में उस समय को हर लड़का का मतलब एक जो लड़का जवान हो जाता है ना, बड़े हो जाते हैं, तो उनका नियम किया जाता है ओरिया का समय में मतलब फेस्टिवल के समय में। तो इस तरह से कुछ उन लोग का फेस्टिवल चल रहा था उस समय को। तब मुझे ये सब का आइडिया भी नहीं था, नया नया आया था ना हम तो, जस्ट रिलेशन में आया है 2016 का अक्टूबर ऐसा को, और हम उसका सन 2017 के अप्रैल में उसका साथ में आ गया। वो भी पंचो आने के लिए निकला था। देखा तो फिर लोंगडिंग में उसने बोल के रुका दिया। फिर वहाँ से हम लोग पंचो जाएगा आ जाएगा करके, तो फिर वहाँ से उसने बोला कि भाई का कुछ फेस्टिवल चल रहा है, मतलब सॉरी बस्ती का कुछ फेस्टिवल चल रहा है, भाई का नियम है ऐसा करके, तो बस्ती देख के आएगा, पापा लोग से भी, मेरा पिताजी से भी हम मिलाएगा तुम लोग को, ऐसा बोल के हम लोग फिर वहाँ से बस्ती चला गया। उस समय वो क्या था कि मेरा पापा मम्मी लोग को हम पूछा ही नहीं वो चीज़ कि हम लोग का बस्ती जाके आएगा, ऐसा पूछा ही नहीं। किसी को भी नहीं पूछा मेरा पेरेंट्स लोग से। वो मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया था। तो ऐसा हो के तो हम दोनों निकल गया। निकलने के बाद में तो बस्ती जाने का बैठा तो देखा तो फिर मेरे पापा ने फ़ोन किया कि उसको सुनने में आया है ना, क्योंकि उन्होंने मेरा पति ने ही मेरा यहाँ का पंचों का जो मेरा मौसी है उसको बता दिया था कि हम लोग बस्ती में आया हुआ है ऐसे फेस्टिवल के लिए। तो ऐसा ये बात फिर मेरा पापा को मालूम हो गया। तो मालूम होने के बाद में तो पापा ने फ़ोन किया कि क्यों लड़का का साथ में पूरा मतलब पूरा उसका बस्ती तक पहुंच गया, उसके परिवार लोग के साथ में बैठ गया, मिल गया, ये तो लड़का का साथ में चला गया, शादी हो गई जैसा हो गया। तो मेरा पापा तो ना बचपन से हम लोग को मतलब मेरा माँ से ज़रा मतलब पापा ज़रा मतलब केयर करके आया हर चीज़ में ना, हम लोग का छोटा मोटा कपड़ा वपड़ा में हो सब चीज़ में। तो वैसे ही पापा बहुत टेंशन हो गया, तो जल्दी वापस आने के लिए उन्होंने मतलब सच में मेरा मम्मी बीमार भी हो गया था उस समय को, तो जल्दी वापस आ जाने के लिए और इन बस्ती से निकल जाने के लिए, मतलब जो मेरे मिस्टर का बस्ती उन्होंने वहाँ से निकल के मतलब दियामली वापस आ जाने के लिए पापा ने मतलब उन्होंने फ़ोन करके बोला कि डोचा का मम्मी बहुत सीरियस बीमार हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, और उसको मत बताना ये बात, उसको लेके जल्दी आ जाओ, कुछ भी हो सकता है, उनका जान भी जा सकता है, ऐसे करके पापा ने बोल दिया। क्योंकि पापा को लगा कि अगर वो इस तरह का बहाना नहीं करेगा तो हमको लेके भी नहीं आएगा मेरा मिस्टर जो, और हम भी मतलब भाग गया ऐसा ना, वापस नहीं आएगा ऐसे करके। लेकिन ऐसा था नहीं, हम जस्ट मेरा मौसी के पास घूमने ही आया था। देखा तो ऐसे लंबा चौड़ा होके इधर होके हम लोग बैठ गए। तो ऐसे हो के तो वो भी मेरा मिस्टर के साथ में ही बात हुआ, मेरा साथ तो बात ही नहीं हुआ है। मेरा फैमिली लोग 1 महीना हो गया था, मेरा हमसे तो बात ही नहीं हो पाया अच्छा से, क्योंकि मेरा दिल में भी एक डर बैठ गया था ना, क्योंकि उस समय को मेरा एज भी छोटा था, और बस वही सोच रहा था कि मेरा मम्मी पापा मेरा फैमिली हमको गाली देगा, पट पीटेगा वाला डर जो एक था मतलब। क्योंकि हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं हम,
हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट फैमिली से बिलोंग करता है। बिना मेरा मम्मी पापा मेरा पेरेंट्स लोग का मतलब इजाज़त के बिना हम लोग घर से बाहर भी नहीं निकलते थे, इस तरह से था। तो ऐसे होके तो मेरा मिस्टर के मतलब मुझसे उम्र में बड़ा है बोल के उसको भरोसा करके मेरे मम्मी पापा ने भी भेजा अपना मौसी का पास में लेके जाने। दो देखा तो हम लोग तो इधर उधर बैठ गया, तो ऐसे होके पापा टेंशन होके तो बहाना बनाया कि मम्मी का ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है। तो ऐसे होके तो हम लोग गया। तो उसमें तो मेरा मिस्टर ने क्या किया कि उसका माँ उसका भैया लोग को भी साथ में लेके गया। तो देखा है तो फिर पापा ने जब हम लोग देवमाली पहुँचे तब पापा ने फ़ोन किया तो उसने बता दिया कि मेरा फीमेल भी आ रहा है। तो उसमें पापा को लगा कि अरे ये तो लड़की को लेके जाके 1 महीना भी बैठ गया, उसके बाद में यहाँ पे मतलब लड़की भाग गया, इसके लिए उसका फैमिली लोग माफ़ी मांगने के लिए या फिर लड़की को मांगने के लिए ऐसे आ रहा होगा सर के सोच के पापा भी पर टेंशन में हो गया। तो ये टेंशन में हम मेरा फैमिली भी वाला जितना भी है मेरा बस्ती के जो हम लोग का खानदान है, हम लोग का जो लोवांग खानदान है, वो लोग को सबको खबर कर दिया। और मेरा बस्ती में नामसांग विलेज में राजा खानदान से है हम जो लोवांग खानदान से हैं, जो हम लोग का जो बस्ती के जो मेन राजा है ना उनका ही फैमिली का है, हम लोग उनका ही मतलब कम मतलब छोटा घर का है। तो ऐसे करके बता दिया तो ये तो बहुत ही मतलब बड़ा इशू हो गया। तो बता दिन का तभी पापा ने फ़ोन किया, तब तो उपाय नहीं क्या करेगा, हम लोग का फैमिली भी यहाँ जमा होके बैठा हुआ है, तुम लोग आए देवमाली तक आ ही गया पूरा फैमिली को लेके, तो आ ही जाओ। और साथ में क्या किया कि बिहू भी था साथ में ना, फेस्टिवल भी चल रहा था वांचो लोग का, ये मेरा मिस्टर का बस्ती लोग का, इसलिए उसी फेस्टिवल से उन्होंने मीट और जो हम लोग का लोकल जुमिन होता है ना, लोकल वाइन जो राइस बियर का जो वाइन होता है वो सबको लेके आए हम लोग तक। तो वो देख के तो वो लोग और भी मतलब ये तो सच में लड़की भाग गया, उसका उसका माफ़ी मांगने के लिए लड़की को लेके भाग गया, इसलिए उसका माफ़ी मांगने के लिए आया, ये सोच के मिला है बाकी सब फैमिली मेरा फैमिली लोग। तो ऐसा जो नहीं होना चाहिए था उसी मतलब ऐसे से मतलब फिर फैमिली लोग पूरा घर का लोग जमा होके बस्ती वाला लोग से हम लोग का परिवार वाला लोग जितना है वो सब जमा होके मिला। और बड़े बड़े लोग बोला कि लड़का का साथ में 1 महीना पूरा उसका घर में बैठा है, उसका बस्ती जाके आया है, दैट मीन्स उसका वो तो भाग ही गया जैसा है, प्रेग्नेंट भी हो जाएगा। अभी प्रेग्नेंट भी हो गया भी होगा क्या पता, अभी तो लड़का का साथ में भेज देना ही ठीक है। उसका जो जैसे कि लड़की जो लड़का ने लड़की को लेके भाग गया तो ये नियम करना पड़ेगा, अभी हम लोग उसका मतलब ब्लेसिंग देना पड़ेगा बस उसको कि वो अच्छे से और बैठे हो गए। तो उसी में मतलब छोटा मोटा मतलब वही नियम हो गया। और हम लोग को नौकरी नियम में ऐसा होता है कि लड़की को शादी करने के लिए जो लड़का लोग मांगने आता है ना उसको हम लोग जो अलग बोलते हैं मतलब लड़की लड़की मांगने के लिए आया है वो अलग होता है, और लड़की को लेके चला जाने का बाद में जो आता है ना वो अलग होता है। वो जो क्या होता है लड़की को लेके जाने का बाद में जो लड़का खानदान आता है ना लड़का लड़की के घर में उसको हम लोग जो मतलब दासी लौट बोलते हैं, यानी मतलब माफ़ी ना कि लड़की हमको लेके हम लोग भगा के लेके गया तो माफ़ी मांगने आते हैं। तो ये वाला नियम जो हुआ है हम लोग का साथ में। जबकि हम दोनों के रिलेशन के बारे में मेरा सब फैमिली को पता था और हम लोग आराम से शादी करेगा और के था, लेकिन ये इतना जल्दबाजी में हो गया किसी को भी कुछ भी पता नहीं। और जब हम आए तो हमको भी पूछा गया तो हम भी वही बोला था कि हम तो बस्ती में घूमने के लिए जस्ट उसका फैमिली को मिलने गया था, घूमने गया था, मौसी को मिलने गया था, तब जाके हम लोग उसका घर में से बैठ गया, हम दोनों भागा बोल के नहीं है। लेकिन वहाँ में ज़्यादातर हम लोग का फैमिली वाला लोग जो जो मेरे हम लोग का जो बस्ती में जो फैमिली वाला वो लोग एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब वो तो पूरा मतलब नहीं ऐसे तो नहीं होगा। ये लोग पूरा मतलब लड़की को लेके गया, फिर आते समय में पूरा मतलब लोकल वाइन लेके आया, दारू लेके मीट लेके आया, इतना सारा सामान लेके आया। डेट मीन्स ये लोग तो माफ़ी मांगने के लिए आया, लड़की को भगा के लेके गया और माफ़ी मांगने के लिए आया। तो अभी तो हम लोग तो उसको एक्सेप्ट करके तो उसको लड़की को साथ में भेज देना पड़ेगा, ये बोला। तो मम्मी भी बहुत दुख हुआ रोआ, नहीं मेरा बेटी तो भाग के नहीं गया, वो दोनों तो बैठे और हम लोग को पता था घूमने गया है, और मेरा बीमार है बोल के सीरियस बीमार हुआ है, मेरा कुछ भी हो सकता है और उसके पिता ने ऐसे बता दिया। तब जाके वो लोग जो मतलब हमको मिलने के लिए बोल के भी आया था बोल के मेरा मम्मी ने भी सबको सब बोला, लेकिन बस्ती वाला लोग का हम लोग फैमिली लोग ने किसी किसी लोग ने वो एक्सेप्ट नहीं किया, नहीं माना। तो इस तरह से हो कि हम मेरा मिस्टर का साथ में बेट किया, लेकिन हम लोग का ऐसा कुछ भी एंगेजमेंट कुछ भी अच्छा से शादी वादी होके नियम होके हम नहीं आया है। इसलिए इस वजह से मेरा अभी भी जो सामान वामान है वो घर में ही है। हम लोग का जो नियम होता है ना, हम लोग का नौकटे लोग का नियम, और ख़ास करके राजा रानी लोग का शादी, राजा रानी खानदान का जो होता है वो लोग का नियम ऐसा होता है कि अगर हम शादी किसी के साथ शादी हो के जा रहा है तो मेरा सामान मेरा घर में, जैसे कि यहाँ पे रानी लोग जो लेते हैं पा जो बोलते हैं ना वो जो क्या बोलते हैं त्रिशूल जैसा वाला जो
वो होता है, हुरा होता है, और छोटा मोटा जैसे कि खेत में जो लेके जाते, जो छोटा दाव होता है, छोटा चाकू, सब छोटा छोटा चीज़ मतलब शादी होने के बाद में लड़की खानदान का लोग जो राजा खानदान के लोग सब मतलब दे के भेजता है। पर वो वाला नियम भी नहीं हुआ है मेरे साथ में। वो वाला नियम तभी होगा जब मेरे लड़का खानदान का लोग जब हम लोग को मतलब सामान देगा। सामान में जैसे कि हम लोग का होता है लोए बोलते हैं ना, बाफेलो, वो देता है। क्योंकि खास करके हम लोग तो और भी राजा खानदान का है, इसके लिए हम लोग को तो देना पड़ेगा। क्योंकि वो चीज़ जो मेरा जो अभी जो हम लोग का जो बड़ा घर है, राजा है, जो भैया है मेरा, उनको दिया जाएगा। अभी तक वो नियम नहीं किया है, इस वजह से हम मेरा मिस्टर को ये बात बोलते रहता है, लेकिन वो हमेशा ये बात को मतलब केयरलेस में छोड़ देता है। इस वजह से आज सुबह भी हम दोनों झगड़ा हुआ है। और इसलिए हम उसको बोला है कि अगर आप मेरा जो फैमिली है, मेरा जो नियम होता है, उस कल्चर को, मेरा जो हम लोग का जो कल्चर है, उसको आप एक्सेप्ट नहीं करता है, नहीं मानता है, तो हमको क्यों लेके आए यहाँ पे? पहले से आपको तो पता ही था कि हम जो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, मेरा भैया, कज़िन भैया ऐसा है, राजा है, वो लोग को आप देना पड़ेगा सामान, तब जाके मैं हमको भी वहाँ से एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अभी तक वो लोग ने ऐसा नहीं दिया है। और मेरा पापा भी हमको बोलता है कि तुम अगर वापस आना है तो आ जाओ यहाँ पे, हम लोग तुमको एक्सेप्ट करेगा। क्योंकि अभी तक तुम्हारा कुछ भी ऐसे मतलब शादी होने का नियम भी नहीं किया है, और हम भाग की शादी नहीं किया था। मेरा जो है वो इस तरह से मतलब अनफॉर्चुनेटली सब कोई को अलग बोलता है, ऐसे होके मतलब प्रॉब्लम होके जाने वाला है। और उसी में क्या होता है कि मेरा मिस्टर भी ऐसा था कि हाँ, हम दोनों तो ऐसे अच्छा से बैठ के शादी करेगा, हम दोनों ऐसे शादी नहीं करेगा, हम उसको भगा के। लेकिन ये सब भी उसने बोला ही नहीं है, ये भी उसका भी चाल था, मतलब कि लड़की तो मेरा साथ आ गया तो अभी से मेरा साथ ही बैठने दो, ये वाला सोच है उसका भी। उसने ये बोलने से ठीक था कि हम उसको ऐसे भगा के लेके नहीं गया था, जगह दिखाने लेके गया था, होगा 1-2 महीना का बाद हम दोनों अच्छा से शादी पार्टी करके शादी करके हम लेके जाएगा। ऐसे बोलने से भी अच्छा था, उसने भी ऐसा बोला नहीं। और हम तो उस समय छोटा था, मेरा उम्र भी, उसका बाद में हम भी मतलब सोच से भी हम तो मतलब हम बोला ही है ना, हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट फैमिली से बिलोंग करता है, तो इससे डर था एक। तो मामा ने भी बहुत गाली दिया, मामा ने हमको बहुत बोल सुनाया, मामा ने हमको बहुत बोला। मामा ने बोलने का सब मेरा दिल में भी आज तक बहुत वो दुख मतलब है अभी भी, कि मामा ने ऐसे बोला कि तुम तो चला जाने से भी क्या हो गया, मेरा बाकी मतलब तुम्हारा बहन लोग है, भाई लोग है, तुम मरने से भी मेरा क्या जाता है, ये सब बोल रहे। तो मामा ने ऐसे बोल दिया गुस्सा में, उस समय को उसका दर्द भी, उसका दुख और उसका गुस्सा भी हम मतलब मालूम है, महसूस कर सकता है। तो ऐसे होके तो हमको भी बहुत दुख लगा, क्योंकि ये हम शादी होके जाने वाला नहीं था, अनफॉर्चुनेटली ये सब हो गया। और ऊपर से वहाँ जाने का हम बोला है कि नहीं, हम शादी होके नहीं, या हम ऐसा नहीं हुआ बोले। तो मेरा फैमिली वाला लोग मतलब मेरा फैमिली, मेरा मम्मी पापा ने मतलब हम लोग का फैमिली जो बिलोंग करते हैं लोअंग खानदान, वो लोग 1-2 आदमी था मतलब जो मतलब नहीं मान रहे बात। तो ऐसे होके हम उपाय नहीं होके मिस्टर के साथ यहाँ आ गया। ऐसे होके तो अभी हम दोनों का ये 2024 से 8 साल हो रहा है, बच्चा अच्छा भी नहीं हुआ है अभी तक। तो आज सुबह क्या 2020 के बाद में से हम दोनों हमेशा ये बात को लेके बहस करते रहते कि हम बोलते रहते कि आप तो अभी तक मेरा नियम भी नहीं किया, आप लोग ऐसे भी नहीं दिया, ऐसे रुक के तो अभी तक मेरा बहन भी मर गया, मेरा बहन का मर के भी अभी 1 साल 4-5 महीना चल रहा है। कब मेरा दीदी का नियम करेगा, कब मेरा दीदी का शादी पार्टी होगा, वो रुक के बेचारा मेरा बहन भी मर गया बोल के आज सुबह हम ऐसे बोला गुस्सा से। और मेरा फैमिली लोग जो अब तब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक आप लोग मतलब ये नियम नहीं करेगा, और वहाँ से मेरा सामान भी हम लेके नहीं आएगा जब तक ऐसा नियम नहीं करेगा। और मेरा भी एक रिस्पेक्ट है बस्ती में, आपको भी तो इज्जत करेगा, हमको भी इज्जत करेगा अगर हम लोग अच्छा से ऐसे नियम वियम करके जाएगा। तो वो मतलब दारू पी के मतलब 3 बोतल बियर पी के मतलब हमको सुनाया कि तुम्हारा नियम लेके तुम लोग का बस्ती का नियम लेके चलेगा क्या यहाँ पे। तो हमको क्यों लेके आया यहाँ पे, क्यों हमको शादी करके आया? ऐसा तो अपना बस्ती का लड़की लेना था, या फिर कहीं से जो भी हो, जो लड़की आपको इस तरह से एक्सेप्ट करके बैठेगा, जो परिवार लोग आपको ऐसे एक्सेप्ट करके बैठेगा, वैसा वाला को लेके आना था ना। हमको क्यों लेके आया? और हम तो यहाँ पे आपका साथ ऐसे भाग के नहीं आया था, हम मौसी का पास गया था, उसने मुझे ज़बरदस्ती लॉन्गडी में बिठा दिया, थोड़ा दिन बैठेगा। जबकि हमको तो लाइन गाड़ी का पता ही नहीं, कहाँ पे टिकट काटते कहाँ से जाते कुछ मालूम ही नहीं था। हमको उसका भरोसा में हमको मेरा घर का लोग वहाँ से भेजा था, अपना मौसी का पास लेके जाओ बोल के। लेकिन उसने मुझे लॉन्गडिंग बिठा दिया, वहाँ से फिर बस्ती लेके गया और ऐसा प्रॉब्लम हो गया। और फिर बस्ती वाला लोग तो बोला कि प्रेग्नेंट भी हो जाएगा, 1 महीना ज़्यादा बैठ गया। तो अरे अगर मेरा साथ में लड़का, हम दोनों को मालूम है कि हम प्रेग्नेंट नहीं होगा,
कुछ भी ऐसा हुआ नहीं है। लड़का हम दोनों को पता है लड़का लड़की दोनों को प्रेग्नेंट नहीं होगा तो कौन होता है बाहर वाला लोग ऐसे जबरदस्ती प्रेग्नेंट हो गया होगा बोल के मेरा माँ पिता दोनों को फुसला के मेरे पूरा बस्ती वाला लोग को फुसला के हमको जबरदस्ती मतलब लड़का का साथ में भेज दिया। इतना बोलने के बाद में अभी देखो 2020 पार हो रहा है। 2020 पार होने के बाद में हम दोनों को इतना झगड़ा चल रहा है कि आज तक हम मेरा मन शांति हो कि नहीं मिल रहा। और आज उसने मुझे इतना बोल दिया। और जब हम दोनों झगड़ा करते हैं ना, कोई भी लड़की लड़का अगर झगड़ा करता है हस्बैंड वाइफ, तब हस्बैंड जो अपना लड़की का जो होता है वाइफ उसका फैमिली का नाम लेके कुछ गाली देता है ना, तब मेरा मतलब हमको पसंद नहीं है। कोई भी लड़का अगर उसको ऐसे गाली दो या फिर मुझे हो, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है इसलिए हम आज ये वीडियो बना रहे हैं गुस्सा से। अभी आप कमेंट्स करके बताइए कि हम क्या करेगा। हम इसका साथ में अभी जो बैठा हुआ है वो हम उसको मतलब नहीं बैठेगा, अब चला जाएगा क्या? चला जाएगा क्या? हम अपना घर चला जाएगा क्या? जाने का में जब वो हमको अच्छा से नियम वियम लेके वापस आएगा तब आएगा क्या? हम ऐसा करेगा या फिर हम मतलब बैठेगा ही नहीं उसके साथ। मतलब वो अभी जो लड़की लेना चाहते हैं उसको लेके भी तो अभी 8 साल हो गया, बच्चा भी नहीं हो गया। अगर बच्चा हो गया होने से भी शायद हम लोग एक्सेप्ट होना था। बच्चा हो गया अभी तो छोटा मोटा नियम कर अभी तक बच्चा भी हुआ ही नहीं है। और पता नहीं उसका प्रॉब्लम है ना मेरा प्रॉब्लम है। मेरा तो 2 बार ऑपरेशन हो चुका है। एक हुआ अपेंडिक्स का ऑपरेशन और पिछले साल 2023 को ही मेरा ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ है। मेरा जो यूटेरस में प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन उस समय डॉक्टर ने बोल दिया था कि सब कुछ अभी क्लियर हो गया, ठीक ठाक हो गया। लेकिन अभी तक भी बच्चा नहीं हुआ है तो उसमें मेरा गलती है क्या? हाँ, तो उसका बाद इसलिए हम बोला कि होगा ठीक है। मतलब हम 2020 21 22 से हम बोलते आ रहे कि आप एक नया शादी कर लो। क्योंकि आपका पिताजी भी मतलब आपका पोती को बिना देखे पोता पोती को बिना देखे वो भी मर गया, गुजर गया। अभी माँ लोग ऐसा नहीं होने के लिए शादी कर लो। हम भी मेरा होगा नहीं होगा हम ऐसे बैठेगा। गुस्सा से मतलब मेरा मन से ऐसे गुस्सा से निकल गया कि मेरा वजह से ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है बोल के मत होने दो। लेकिन वो बोलता है कि तुम चला जाने का बात ही हम करेगा। तब तो हम चला जाएगा क्या? हम चला जाएगा क्या डायरेक्ट? फिर हम चला जाएगा सोचने से फिर मेरा परिवार वाला लोग क्या होगा, क्या मतलब वो लोग को मतलब कैसा लगेगा ना, ये सोच के हम रुक जाते हैं। तो ये इस बार हम घर जाएगा, जाने के बाद में हम मेरा मम्मी पापा से क्लियरली बात करेगा। उसके बाद में पूरा फैमिली से बात करेगा। हम बोला भी उसको आपको अगर मेरा नियम नहीं करना है उसमें मत करो। अगर बच्चा भी नहीं हो रहा है हम लोग ऐसे ही बैठेगा बोल के भी नहीं है, आप नया शादी कर लो। उसके बाद में अगर आप भी खुश नहीं हम भी खुश नहीं ऐसे झगड़ा करके बीतते रहेगा, इससे चलो हम लोग अलग हो जाएगा। हम उसको गुस्सा लग कैसे बोल दें, क्योंकि छोटा मोटा झगड़ा में भी वो मेरा फैमिली को लेके आता है। भी आजकल ये 2-3 साल हो गया है ये चल के, ये 2-3 साल से हम इसको खुद के सह रहा है समझो। तो हम आप लोग ही बताइए अभी हम क्या करेगा। तो मेरा बस यही था। और हम ये वीडियो हम यूट्यूब हम कंटिन्यू रखेगा। लेकिन बस मेरा आज का ये गुस्सा था कि मतलब क्या करेगा। वो तो किसी ना किसी सबको तो पता चलना ही है अगर ऐसा होगा तो, इसलिए मैंने ये सोशल मीडिया में ये बात बोल दिया, मेरा कहानी बोल दिया। और आप लोग भी मुझे ये मतलब बात को क्लियरली आप लोग सुन के आप लोग भी जवाब दीजिए कि हम क्या करेगा, ठीक है क्या करने से ठीक है।